ऑलराइट गाइस, तो कैसे हैं आप सभी गाइस। आप सभी लोगों से हमने एक छोटा सा सवाल पूछा था कि आपको लेटेस्ट महिंद्रा XUV 700 के साथ में किस कार का कंपैरिजन चाहिए, यानी कि किस 6 और 7 सीटर मिड साइज SUV का कंपैरिजन चाहिए। आप में से 60% लोगों ने कहा Hyundai के अल्काज़ार और महिंद्रा के XUV 700 का कंपैरिजन आपको देखना है। तो भाई आपके लिए ये एक छोटा सा काम तो हम कर ही सकते हैं। तो हम आपके लिए खास कंपैरिजन लेकर आए जहां पर आपको सभी के सभी बेसिक फीचर और सभी जितनी ज़्यादा डिटेल्स हम आपको बता सकें वो सभी डिटेल्स आपको बताएंगे, यानी कि ऐसे डिटेल्स जो आपको सभी मॉडल्स पर बिल्कुल सेम मिलती है। और भाई बाकी हम बात करें अगर हम फीचर की, सेफ्टी की या फिर बाकी चीज़ों की, तो भाई आपको सभी बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल तक अलग अलग मिलते हैं। तो अगर आप बेस मॉडल लेते हैं तो वहाँ पर आपको कम से कम फीचर और टॉप मॉडल पर ज़्यादा से ज़्यादा फीचर मिलती है। और जैसा कि यहाँ पर कहा जा रहा है, महिंद्रा के XUV 700 के बेस मॉडल और Hyundai के अल्काज़ार के बेस मॉडल को सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जा रहा है अपने सेगमेंट के हिसाब से। तो देखते हैं कि क्या क्या फीचर हैं जो एक्चुअल में इसके बेस मॉडल पर भी काफ़ी अच्छी दी गई है। तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। तो गाइज फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो गाइज यहाँ पर हम बात करते हैं महिंद्रा के XUV 700 के प्राइस से। तो इस कार की प्राइस 11,99,000 जैसे शुरू होती है, वहीं Hyundai के अल्काज़ार की प्राइस 16,30,000 से शुरू होती है। तो भाई डिफरेंस मतलब काफ़ी ज़्यादा है। टॉप मॉडल की बात करें तो महिंद्रा XUV 700 की टॉप मॉडल भी 14,99,000 की ली जाती है, यानी कि टॉप मॉडल भी Hyundai के अल्काज़ार से 1.5 लाख रुपए सस्ती है। तो भाई मतलब सच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। तो आपकी अगर बजट कम है तो भाई मैं बोलूँगा आँख बंद करके आप महिंद्रा की तरफ चले जाओ। तो गाइज ये सभी बातें तो हो गई कि आपको कौन सी कार लेनी चाहिए और नहीं लेनी चाहिए। तो अब बात करते हैं डिटेल पर कि क्या कौन सी कार आपके लिए बेस्ट है। गाइस आपको मैं पहले ही बता दूं कि महिंद्रा के XUV 700 के टॉप मॉडल की प्राइस अल्काज़ार से सस्ती है, यानी कि अल्काज़ार से कम है। इसलिए हमने महिंद्रा XUV 700 के टॉप मॉडल पर आने वाले पेट्रोल इंजन जो आती है उसको कंपेयर किया है Hyundai के अल्काज़ार के प्रेस्टीज 7 सीटर जो वेरिएंट है, यानी कि सबसे बेस मॉडल 16,30,000 पर आने वाली पेट्रोल इंजन के साथ उससे कंपेयर करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको सभी लोगों को मिलती है महिंद्रा के XUV 700 पर 2.0 लीटर की टर्बो पेट्रोल इंजन, जिसमें आपको 197 bhp की पावर मिलती है, जो इस सेगमेंट पर सच में सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा 380 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। और वहीं अल्काज़ार की बात करें तो इस कार पर आपको 2.0 लीटर का ही पेट्रोल इंजन मिलता है, लेकिन ये नेचुरल पेट्रोल इंजन है जिसमें 157 bhp की पावर और 191 न्यूटन मीटर का टॉर्क दिया गया, यानी कि टॉर्क और पावर दोनों ही पर ये कार महिंद्रा के XUV 700 से पीछे बट प्राइस में ज़्यादा है। ये दोनों ही कार 4 सिलेंडर इंजन है और 6 स्पीड मैनुअल गियर के साथ में आती है। और माइलेज की बात करें तो भाई माइलेज की क्या ही बात करें, दोनों ही नई कार है और एक्चुअल टेस्टेड माइलेज की हम मतलब 100% कन्फर्मली नहीं बता सकते। तो फिर भी आप डेफिनेटली आप बोल सकते हैं कि आपको 15 to 20 kmph के आसपास की माइलेज देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर अगर हम फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो आपको महिंद्रा के XUV 700 पर 60 लीटर और अल्काज़ार पर 50 लीटर की मिलती है। तो कुल मिलाकर 10 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी XUV 700 पर ज़्यादा दी गई है। दोनों ही कार आपको चारों चक्के डिस्क ब्रेक के साथ आती है, यानी कि आपको ये प्लस पॉइंट मिलता है कि यहाँ पर आपको सभी जो टायर्स है वो डिस्क ब्रेक के साथ में आती है। और दोनों ही कार्स पर आपको 17 इंच के डायमंड कट एलॉय व्हील दी गई है। अब जो एलॉय व्हील का शेप है वो दोनों ही कंपनी अलग अलग देती है, बट दोनों ही पर आपको कंपनी फिटेड एलॉय व्हील का ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर आपको XUV 700 की जो AX7 वेरिएंट है वो आने वाले टाइम पर 18 इंच के टायर्स ऑप्शन देगी। अब गाइस बात करते हैं लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ग्राउंड क्लियरेंस, व्हील बेस, बूट स्पेस, इन सभी चीज़ों की, यानी कि डायमेंशंस की। भाई हाँ थोड़े से मैंने घुमा कर बात कह दी। गाइस यहाँ पर 4695 यानी कि लगभग 4.7 मीटर की लेंथ मिलती है यहाँ पर XUV 700 पर, और अल्काज़ार पर मिलती है 4.5 मीटर की। तो कुल मिलाकर लगभग 200 mm की लेंथ भी यहाँ पर कम मिलती है, यानी कि लंबाई पर भी ये कार छोटी है। अल्काज़ार 1890 mm की ब्रेथ मिलती है आपको XUV 700 पर, वहीं पर 1790 mm की ब्रेथ मिलती है अल्काज़ार पर। कुल मिलाकर 100 mm की ब्रेथ के साथ में इस कार की चौड़ाई भी कम है XUV 700 से। ऊंचाई की बात करते हैं, इसमें आपको 1755 mm की ब्रेथ यहाँ पर हाइट मिलती है XUV 700 पर, वहीं पर 1675 mm की ब्रेथ मिलती है हाइट मिलती है अल्काज़ार पर। तो कुल मिलाकर लेंथ, ब्रेथ
हाइट, इन सभी पर अल्काज़ार पीछे चल रही है। बूट स्पेस की बात करें तो यहाँ पर XUV 700 के जितने भी डिटेल्स है उसके अकॉर्डिंग XUV 500 से ये इसकी बूट स्पेस थोड़ी ज़्यादा होने वाली है। अब वो 2 mm ज़्यादा होगी, 10 mm होगी, 5 mm होगी, ये क्लियर नहीं है, लेकिन XUV 500 पर 200 mm थी तो कुल मिलाकर उससे ज़्यादा होगी, यानी कि इनफैक्ट कम से कम 200 mm तो होगी। अल्काज़ार की बात करें तो इस कार पर आपको कन्फर्मली 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, तो ये अच्छी चीज़ है कि आपको लगभग एवरेज सी ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, तो कोई भी परेशानी नहीं आएगी। व्हील बेस की बात करते हैं गाइस, व्हील बेस ही डिसाइड करता है कि आपको रेयर की स्पेस कितनी ज़्यादा मिलती है। यहाँ पर 2750 यानी कि 2750 mm 2.75 मीटर की लेंथ मिलती है। व्हील बेस 2.75 मीटर की व्हील बेस मिलती है, जो कि Hyundai के अल्काज़ार पर 2.676 mm की है, यानी कि 2760 mm की है। भाई 10 mm की ग्राउंड क्लियरेंस को हम 10 mm की व्हील बेस को हम कहाँ ही कैलकुलेट करेंगे। तो नॉर्मल सी बात करें 2.75 मीटर की व्हील बेस दोनों ही कार पर दी गई है, लेकिन आपको बता दें कि लंबाई ज़्यादा होने के कारण XUV 700 पर आपको रेयर सीट ज़्यादा बढ़िया मिलती है, और वहीं अल्काज़ार पर आपको रेयर सीट पर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, यानी कि बच्चों के लिए तो एक बिल्कुल परफेक्ट होगा, बट बड़ों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर हम दोनों की बात करें तो फिलहाल महिंद्रा के XUV 700 को अगर आप लेने की सोच रहे हैं तो वो फिलहाल 5 सीटर ऑप्शन के साथ में अवेलेबल है, लेकिन काफ़ी जल्द इसका 7 सीटर वेरिएंट लॉन्च किया जाने वाला है, और वहीं सेम वेरिएंट पर यानी कि AX5, AX3, AX7, MX इन सभी वेरिएंट पर आपको 7 सीटर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो ये अच्छी बात है, आपको ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ही वेट करना होगा, 1 से 2 महीने के अंदर ही वेट आपको ये ऑप्शन मिलने वाली है। और फिलहाल अल्काज़ार पर तो ऑब्वियसली 7 सीटर ऑप्शन अवेलेबल ही है, 7 और 6 सीटर ऑप्शन। और गाइज अगर हम बात करें इसके बूट स्पेस की तो यहाँ पर महिंद्रा के XUV 700 पर आपको कन्फर्मली मैं डिटेल पर नहीं बता सकता, बट हाँ 100 से लेकर 150 लीटर तक की बूट स्पेस यहाँ पर आपको थर्ड रो सीट ऑप्शन के बाद भी मिल जाता है। वहीं पर अल्काज़ार पर आपको 180 लीटर की बूट स्पेस कन्फर्मली देखने को मिलती है। तो कुल मिलाकर बूट स्पेस भी ज़्यादा है, व्हील बेस भी ज़्यादा है, तो कुल मिलाकर थर्ड रो सीटिंग केवल और केवल बच्चों के लिए बनाई गई है Hyundai अल्काज़ार पर। और महिंद्रा XUV 700 पर आप एवरेजली 5 फीट के अगर आप एक व्यक्ति है तो आप डेफिनेटली आराम से बैठ सकते हैं। थोड़ी लंबी है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। अब गाइस अगर हम थोड़ी डिटेल बात करते हैं इसके महिंद्रा के XUV 700 और अल्काज़ार के सेफ्टी की, तो यहाँ पर आपको महिंद्रा के XUV 700 के टॉप मॉडल पर, जो कि Hyundai के अल्काज़ार से के बेस मॉडल से भी कम प्राइस पर आती है, उस पर आपको 7 एयर बैग दी गई है, और यहाँ पर अल्काज़ार पर केवल 2 एयर बैग दी गई है। और महिंद्रा के XUV 700 पर जो खास फीचर दी गए ना, मतलब एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, एडास वाली फीचर, ऑटोनोमस ब्रेकिंग, इमरजेंसी ब्रेकिंग, और भी कई सारे ऐसे फीचर हैं जो कि 30 लाख की कार पर भी देखने को नहीं मिलते। अगर आपको उन सभी फीचर को डिटेल पर जानना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपके लिए जल्द से जल्द वो वीडियो हम जरूर लाएंगे। या अगर हम म्यूजिक सिस्टम या फिर इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करते हैं, आपको महिंद्रा के XUV 700 के टॉप बेस मॉडल पर 8 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 7 इंच की इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलती है। वहीं टॉप मॉडल पर 10.25 इंच की टच स्क्रीन और 10.25 इंच की ही टच यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलती है, जो कि HD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होगी, और दोनों ही डुअल स्क्रीन के नाम से फेमस हो चुकी है। वहीं हम बात करें तो यहाँ पर आपको Hyundai के अल्काज़ार के बेस मॉडल पर आपको 10.25 इंच का टच स्क्रीन दे दिया गया है। और अगर स्पीकर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 6 स्पीकर दी गई है XUV 700 पर, और 4 स्पीकर दी गई है यहाँ पर Hyundai के अल्काज़ार पर। यहाँ पर बात करें स्पीकर के क्वालिटी की तो यहाँ पर सोनी का स्पीकर XUV 700 और अल्काज़ार पर बोस कंपनी का साउंड सिस्टम लगाया गया है। अगर हम XUV 700 के आने वाले वेरिएंट की बात करें तो वहाँ पर आपको 3D साउंड क्वालिटी देखने को मिलती है, क्योंकि XUV 700 पर आने वाले टॉप मॉडल पर लगभग 12 स्पीकर्स होने वाली, जो कि सोनी की तरफ से आने वाली 3D साउंड प्रोवाइड करने वाली है। यहाँ पर दोनों ही कार्स पर आपको पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिल जाता है, LED हेडलाइट्स, LED टेल लाइट्स, DRL इनके LED DRLs, लेदर सीट्स, डुअल टोन इंटीरियर, USB चार्जर,
यानी कि लगभग जितने भी कॉमन फीचर है वो सभी के सभी इसके बेस मॉडल और टॉप मॉडल उन सभी पर मिल जाती है। तो आप महिंद्रा के साथ जाएं या फिर हुंडई के साथ, आप कभी भी परेशान नहीं रहेंगे। और गाइज अगर आपको डिटेल कंपैरिजन चाहिए कि आपको सभी फीचर को रिलेटेड सभी डिटेल कंपैरिजन चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं किस मॉडल वाइज आपको कंपैरिजन चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको प्राइस का काफ़ी बड़ा डिफरेंस मिलता है। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। अगर आप सभी लोगों का खास वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपसे एक नई और कमाल की वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।